स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रिक स्टडी पर। और आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2024 जो कि हाल ही में दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम इन सभी को याद करेंगे जितने भी फील्ड्स में ये दिए गए हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोबेल प्राइज़ हैं वो किसके नाम पर रखे गए। तो जो नोबेल प्राइज़ हैं वो सर एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखे गए, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे और इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन भी किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर एल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था, तो उन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले ये अवार्ड कब से स्टार्ट किए गए थे, सबसे पहली बार कब दिए गए थे, तो ये 1901 में सबसे पहली बार दिए गए थे। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो ये 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। कौन कौन से? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस। लेकिन जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स ये स्वीडन में दिए जाते हैं और जो हमारा पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि नोबेल प्राइजेस कितने फील्ड में दिए जाते हैं, तो 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 5 स्वीडन में दिए जाते हैं और एक जो छठा है पीस प्राइज़ वो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा नोबेल प्राइज़ है जो 2024 में दिया गया, वो दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में। और किनको दिया गया? वो दिया गया है डेविड बेकर जो कि यूएसए के हैं। किस चीज़ के लिए दिया गया? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। सिंपल याद रख लीजिए, प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया इनको। दूसरे हैं डेमिस हैसाबिस जो कि यूके के रहने वाले हैं। और थर्ड हैं जॉन एम जम्पर जो एक अमेरिकन केमिस्ट हैं जिनको प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैं लेके आया हूँ। जैसे आप लोग ये नाम भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, बगल में फ़ोटो भी दी हुई है, अगर फ़ोटो से आपको याद करना तो फ़ोटो से याद कर लीजिए, वरना मैं एक प्रॉपर ट्रिक लेके आया हूँ। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, लॉफिंग गैस के बारे में। तो ये सब केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो लॉफिंग गैस अगर निकलेगी तो जो डेविड है वो हंस हंस कर जंप करेगा। ठीक है, तो वही ट्रिक मैंने बना दी है कि डेविड हंस हंस कर जंप करता है। क्यों? क्योंकि उसने लॉफिंग गैस सूंघ ली है। तो डेविड से डेविड बेकर जो कि यूएसए के हैं, हंस से डेमिस हैसाबिस, जंप से जॉन एम जम्पर। तो ये ट्रिक आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमारा यहाँ से केमिस्ट्री क्लियर हो गया। अब अगले पर चलते हैं। अगली हैं लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर के लिए किनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2024? तो मिला है हैन कैंग को। किनको मिला है? हैन कैंग को। अब इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हैन कैंग कहाँ की हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि जो हैन कैंग हैं जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो रहने वाली हैं साउथ कोरिया की। और इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब जितने भी हिस्ट्री के ट्रॉमाज होते हैं और जो फ्रेजिलिटी है, जो वीकनेस है ह्यूमन लाइफ की, उसके बारे में इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। और उनकी नॉवल का नाम क्या है? नॉवल का नाम है द वेजिटेरियन। अब पूछ सकता है कि कौन सी नॉवल के लिए इनको नोबेल दिया गया है पुरस्कार लिटरेचर में? तो द वेजिटेरियन के लिए। अब इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। जैसे ज़्यादा लिटरेचर पढ़ने से दिमाग हैंग हो जाता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा लिटरेचर पढ़ लेते हैं तो दिमाग हैंग हो जाता है। तो लिटरेचर प्राइज़ किसको मिला है? हैंग कान को। ठीक है, तो हैंग कैंग को मिला है लिटरेचर प्राइज़ जो कि साउथ कोरिया की रहने वाली हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। टेक्स्ट बुक पर सपनों की उड़ान नाम की एक सेल शुरू होने जा रही है जो कि 14 और 15 नवंबर को चलेगी। तो अगर अभी आप प्लान कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेने के लिए, तो इन दिनों यानी 14 और 15 नवंबर को जो प्राइस ड्रॉप होने वाला है वो अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस होने वाला है। और आप 14 और 15 नवंबर को ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज़ कर सकते हैं मिनिमम प्राइस पे, अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं ट्रिक TRICK ट्रिक। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक का पास प्रो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें सभी एग्ज़ाम्स चाहे SSC, CGL, CHSL, MTS या रेलवे के या कोई स्टेट एग्ज़ाम भी हो, आप इन सभी के मॉक्स को इसमें
एक्सेस कर सकते हैं एक ही पास प्रो के अंदर। काफ़ी बेनिफिशियल है, मैंने भी पर्सनली इसको यूज़ किया था और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो ये सेल शुरू होगी 14 और 15 नवंबर को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इन दिनों में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं लोएस्ट प्राइस पर। बढ़ते आगे। अगली फील्ड है मेडिसिन। तो नोबेल प्राइज़ 2024 मेडिसिन के लिए किन्हें दिया गया है? तो सबसे पहले हैं विक्टर एम्ब्रोज, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, और दूसरे हैं गैरी रेवकुन, जो कि एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। दोनों ही अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए दिया गया है? तो फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNAs, ठीक है, जो विच प्ले क्रिटिकल रोल्स इन जीन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो आपको पता ही है कि जो माइक्रो RNAs होते हैं वो जीन डेवलपमेंट और रेगुलेशन में कितनी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी फील्ड में इनको दिया गया है। और आप इसकी ट्रिक देख लीजिए, बहुत इजी ट्रिक बनाई है मैंने। जैसे जो गैरी रेवनकुन और विक्टर एम्ब्रोज, वो दोनों मेडिसिन लेने गए, ठीक है। तो गैरी से गैरी रेवनकुन, विक्टर से विक्टर एम्ब्रोज, दोनों क्या लेने गए? मेडिसिन। अब मेडिसिन से इसका फील्ड आपको याद हो जाएगा, और गैरी और विक्टर से तो याद होना ही है, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के फील्ड में किसे मिला है? तो पहले हैं जॉन जे हॉपफील्ड, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, और दूसरे हैं जियोफ्री ई हिंटन, जो कि एक ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं और कुछ ऐसी डिस्कवरीज़ इन्होंने की हैं जो इनेबल करेगी मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू समझने में। तो ये किस फील्ड के हैं? ये फिज़िक्स के फील्ड के हैं। बगल में इनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। अब इनकी ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रिक है कि फ़िज़िक्स की ज्योग्राफी में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, फ़िज़िक्स का है हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो फिज़िक्स की ज्योग्राफी से जियोफ्री हिंटन, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हॉपफील्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि अब इसका ट्रिक क्या था। फिज़िक्स की ज्योग्राफी में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज्योग्राफी से जियोफ्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हॉपफील्ड, ठीक है। तो अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हु हैज़ वन नोबेल पीस प्राइज़ 2024? तो इसका आंसर होगा निहोन हिंडाक्यो, जो कि एक जैपनीज़ हैं, ठीक है। और इन्हें किस लिए दिया गया है? अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने एफ़र्ट्स किए हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वेपन्स से फ्री हो जाए, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स में किसे किसे दिया गया है? तो पहले हैं डार्कन एसमोग्लू, जो कि एक तुर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। दूसरे हैं साइमन जॉनसन, जो एक ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। और थर्ड हैं हमारे जेम्स ए रॉबिन्सन, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। इन्हें क्यों दिया गया है? अवॉर्डेड फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो कैसे इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं और प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करते हैं, इस फील्ड में इन्हें दिया गया है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कोड वर्ड है इसका रॉन एंड सॉन। रॉन से डार्कन एस मगलू, और सॉन से साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। अब देखिए, रॉन से डैरॉन, और सन से जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अब देखिए, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़? तो पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन है? तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्हें कब मिला था? सिंपल सा इसका आंसर होगा 1913 में इनको मिला था, इनकी एक बुक के लिए। वो बुक कौन सी थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9 इंडियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो उन 9 इंडियंस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से वो इंडियंस हैं। तो पहले हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें लिटरेचर के लिए दिया गया था 1913 में, ठीक है। दूसरे हैं सीवी रमन, जिन्हें फ़िज़िक्स के लिए दिया गया था 1930 में, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफ़ेक्ट की। तो ये पहले इंडियन थे फिज़िक्स के क्षेत्र में पाने वाले, ठीक है। थर्ड है हरगोबिंद खुराना, जिन्हें मेडिसिन की फील्ड में दिया गया था 1968 में, और ये मेडिसिन की फील्ड में पाने वाले पहले भारतीय थे। फोर्थ है हमारी मदर टेरेसा,
जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1979 में। 5th हैं हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें फिज़िक्स की फील्ड में दिया गया था 1983 में। 6th हैं हमारे अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था 1998 में, और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया था। 7th हैं हमारे वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें केमिस्ट्री के लिए दिया गया था 2009 में, और ये फर्स्ट इंडियन केमिस्ट्री के फील्ड में पाने वाले थे। 8th हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में दिया गया था। और लास्ट है हमारे अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है, हम लोग ने अभी देखा। कब मिला है कमेंट में बताइएगा। मदर टेरेसा को भी मिला है, महात्मा गांधी को नहीं मिला है, और सीवी रमन को भी मिला है। ठीक है, सीवी रमन को मिला है 1930 में, और मदर टेरेसा को मिला है 1979 में। अब अमर्त्य सेन को कब मिला है ये कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी नॉमिनेट तो हुए थे लेकिन इन्हें मिला नहीं। महात्मा गांधी 1937 में, 38 में, 39, 1947, इन सब में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट तो हुए लेकिन मिला एक भी बार नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब तक का सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो हु इज़ द ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर एवर? आज तक कौन है वो? जॉन गुडइनफ। ये इतने गुड इनफ थे कि इन्होंने ये बन गए ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति। ठीक है, कौन थे? जॉन गुडइनफ, 2019 नोबेल प्राइज़ विनर। किस फील्ड में? केमिस्ट्री की फील्ड में। आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक बार फटाक से उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट वन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स? तो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? जल्दी से बताइए। तो हम लोग ने अभी पढ़ा था किन्हें दिया गया था। ज्योग्राफी और मैग्नेटिक फील्ड ढूंढिए। ज्योग्राफी ये रहे, मैग्नेट की फील्ड या फिर हॉफ फील्ड ये रहे। हमारा आंसर ये हो जाएगा, सिंपल। हम लोग ने ट्रिक से याद किया तो इतना ईजी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हु वर अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? अभी हम लोग ने याद किया था कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसे दिया गया है। तो देखिए, जॉन हॉफील्ड और जॉफ्री हिंटन तो नहीं होगा, ये फिज़िक्स में थे। ठीक है, ये किस में थे? ये फिज़िक्स में थे। ठीक है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिनकुन, हाँ बिल्कुल यही होगा। क्यों? क्योंकि गैरी और विक्टर मेडिसिन लेने गए थे। हैन कांग ये तो लिटरेचर की थी। डेमिस हेसाबिस और डेविड बेकर ये केमिस्ट्री के थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुबिनकुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु वन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री के लिए किन्हें दिया गया था? लॉफिंग गैस से जो डेविड था वो हंस कर जंप करने लगा। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए कि हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स में किसे दिया गया है नोबेल प्राइज़, ये हमें आप कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप वो भी कमेंट करें, आपके डिमांड पर ही नेक्स्ट वीडियो आता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारा क्विज़ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर लिंक है क्विज़ ग्रुप का, जो वीडियोज़ हम डालते हैं उसकी क्विज़ेस वहाँ पे होती हैं। ठीक है, धन्यवाद।